column in which they can march. To arrive the answer we have to find the, तो इसके अंदर आपको क्या बोला है, तो मार्च करते हैं आर्मी के लोग, तो उसके अंदर एक बैंड के अंदर 32 मेंबर्स है, बराबर है, जो एक के पीछे एक लगे हुए हैं, और ऐसे आपको दो ग्रुप दिए हुए हैं, कुल 616 मेंबर्स आपको बोला है। तो आपको ये करना है कि पर्टिकुलर एक कॉलम के अंदर कितने आदमी रहेंगे जो ये मार्च करेंगे। 32 आपको कॉलम दी है, यानी 1 2 ऐसे करके करके 32 नंबर तक आपको कॉलम दी हुई है। ये 32 नंबर तक कॉलम दी हुई है, बराबर है। तो ये 32 नंबर तक कॉलम है और टोटल इतने 616 है। तो आपको इधर कितने मेंबर्स रहेंगे, इधर कितने रहेंगे, इस तरह से करके करके आपको गिनना है एग्जाम्पल में। तो फिर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर टू अराइव एट द आंसर we have to find the SCF of 616 and 32। तो इसका आप आंसर है वो सीधे इस मेथड से भी SCF निकाल सकते हो, या यूक्लिडियन डिवीजन से निकाले तो 660 ग्रेटर देन 32 होता है। तो 660 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 80 करे, बराबर है, सॉरी 660 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 90 करे, तब 8 आपको रिमाइंडर मिलेगा, बराबर है। तो 8 आपको रिमाइंडर मिलता है इसके अंदर। तो उसका मतलब क्या हुआ, SCF ऑफ 660 एंड 32 इज इक्वल टू 8 मिला। तो इसका मतलब हुआ हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम के अंदर इन which they can march is 8 columns। यानी इसके अंदर ये 1 नंबर की जो कॉलम है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे 8 आदमी रहेंगे। इसके अंदर 8 ऐसे 8 करके 32 तक आदमी आएंगे। तब आपको टोटल 616 है वो आपका नंबर हो जाएगा इतना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यूज़ करना है आपको यूक्लिड डिवीज़न लामा और सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर लेना है, और वो 3m या 3m + 1 ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा बोला है, बराबर है। अगर आपको पता है कि इधर 3 लेना है तो आप क्या लोगे, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर लेट ए बी कौन सा है, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इक्वल टू कितना लेंगे, तो इधर जो दिया हुआ है वही बी होगा, तो बी इज इक्वल टू 3 ले लिया। तो अभी यूक्लिडियन के हिसाब से यूक्लिड्स डिवीजन लामा के हिसाब से ए इज इक्वल टू
ये 3Q प्लस R आ गया। अब आपको पता है Q कौन सा है, तो Q तो नॉट इक्वल टू, Q तो कौन सा है, नॉट इक्वल टू 0 रहता है, यानी Q की वैल्यू तो क्या है, Q ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, अकेला बोल सकता हूँ 0 भी आता है, 0 से बड़ी वैल्यू रहेगी। R क्या है, तो R की वैल्यू है वो 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 3 आएगा, यानी R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो हमने क्या देखा इधर कि Q की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये मिल गया। अब हर एक वैल्यू रखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, तो हमने क्या लिया, R इज इक्वल टू 0 लेता हूँ मैं, तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस R है, R की वैल्यू 0 डालने से A इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला, 3Q मिली। अब क्या बोला है, वो नंबर का स्क्वायर करने से, तो इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो उसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q होल स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर मिला। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3Q स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, तो जिसके अंदर 3 आता है, बराबर है। और अगर इसकी जगह पे कोई और वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ कि जैसे कि 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू M, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3M, ऐसी वैल्यू मिल गई मेरे को। अब दूसरा मैं लेता हूँ, R इज इक्वल टू 1 लिया, तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस R है, तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 हो गया, बराबर है कि नहीं। इसमें अब स्क्वायरिंग करते हैं उसका भी हम, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 होल स्क्वायर लेता हूं मैं, तो क्या आएगा देखो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू इधर 3Q का होल स्क्वायर 2, 3Q 1 और 1 का स्क्वायर आएगा, यानी 9Q स्क्वायर, 3 टू 6Q प्लस 1 आएगा ए स्क्वायर की जगह पे। अब इसके अंदर से कॉमन निकलता है इन दोनों में से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 3 कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो क्या बचा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1, बराबर है कि नहीं। इधर में इसकी जगह पे 3Q स्क्वायर प्लस TQ की जगह पे मैं अगर M लेता हूँ तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3M प्लस 1 बनेगा, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इस तरह से तीसरा कौन सा लेना है, तो R इज इक्वल टू 0 लिया, 1 लिया, बराबर है। अब 2 लेते हैं, तो R इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस R है, तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 हो गया। अब दोनों को स्क्वायरिंग करते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 होल स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर, 3 टू 6, 12Q प्लस 4 आएगा, बराबर है कि नहीं। तो अब इसके अंदर से भी हम कॉमन निकाल देते हैं, सभी में से देखो 4 है, हाँ सभी में से 4 है, लेकिन ये 4 की जगह में मैं थोड़ा, क्योंकि हमको 3 कॉमन निकालना है, क्योंकि इसमें अंदर आपको क्या बोला था, देखो इधर 3 वाली वैल्यू ही चाहिए थी, 3M वाली, तो 3 निकालने के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 9Q स्क्वायर 12Q प्लस इसको 3 प्लस 1 करके लिखा, तो इनमें से 3 निकलेगा कि नहीं, तो 3 निकाला तो क्या बचा, 3Q स्क्वायर 4Q प्लस 1 और प्लस 1। अब इसको मैं M एज्यूम करता हूँ, तो क्या आएगा 3M प्लस 1 आएगा ए स्क्वायर की वैल्यू,
तो ये आ गई। तो देखो 3m आई, वैसा भी बोला था तो 3m आई, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 तो 3m प्लस 1 भी आ गया। मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी नंबर को स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में आएगा, 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म ही होगा। इस 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके अंदर आपको क्या बोला है, तो यूज करना है आपको यूक्लिडियन डिवीजन लामा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, कौन से फॉर्म में, तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ये फॉर्म में होना चाहिए। तो वैसे लेट ए बी एनी कौन सा लिया, पॉजिटिव इंटीजर, बराबर है। अब इसके अंदर 9 है तो आपको क्या करना है, उसका क्यूब करना है, नंबर का आपको क्यूब करना है, बराबर। तो अब इधर 9 है तो हम 3 ले सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो हम क्या लेंगे, इंटीजर ले लिया ये तो, एंड b की जगह पे b इज इक्वल टू 3 लिया। अब यूक्लिडियन डिवीजन लामा के हिसाब से लिखेंगे हम, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म आएगा, बराबर। इधर q क्या है, q इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बराबर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी यानी q वो तो ग्रेटर देन 0 होगा। और r क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3, यानी r इज इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 नंबर तक आएगा, 3 नंबर आएगा नहीं उसके अंदर, बराबर है कि नहीं। अब 1, 2 और 3 नंबर लेने, तो उसमें भी ऐसे करेंगे। पहला क्या लेंगे, r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो b की जगह पे तो हमने 3 लिखा है ना, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर हो गया, तो इधर तो 3 लिख दिया, तो 3q और r की जगह पे लिए तो 3q आया। अब क्यूब करेंगे तो a का क्यूब, तो 3q का क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 27q रेस टू 3, तो इसके अंदर में 9 मल्टीप्लाई 3 क्यूब लिख सकता हूँ। अब इसकी जगह के मैंने m एज्यूम किया, बराबर है। तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना मिला, 9m मिल गया, जो आपको इधर था 9m चाहिए था वो मिल गया। अब दूसरा देखते हैं, r इज इक्वल टू 1 लेते तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हुआ, तो a का क्यूब तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो a क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा, 3a क्यूब का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर और 1 प्लस 3q और 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही है। एक क्यूब a प्लस बी का होल स्क्वायर का पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब प्लस 3 करके, पहला है उसका स्क्वायर, दूसरा वैसे का वैसे, फिर 3 लगे, पहला वैसे का वैसे और दूसरे का स्क्वायर करना है। तो आपको अभी आंसर में देखो तो क्या आएगा, 27 क्यूब 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 जा 9q, इतना आएगा, बराबर है। तो देखो सब में से तो 9 निकलता ही है ना, ये सब में से ये और ये,
तो मैं 9 कॉमन निकालूंगा, क्या बचेगा 9 क्यूब क्यूब, इसके अंदर भी 9 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और ये 1 तो है अकेला, प्लस 1 अलग से। अब इसकी जगह पे मैं m लिखता हूँ तो क्या मिला 9m प्लस 1 एक क्यूब की जगह पे। तो देखो 9m प्लस 1 वैसे मिल गए। अब एक बाकी है हमारे लिए, तो वो देख लेते हैं। तीसरा नंबर r इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आएगा, तो a का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका होल क्यूब, तो एक क्यूब, इसका क्या आएगा तो 3 क्यूब का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 करके ऐसे दो काउंट्स करो, प्लस 3 करके ऐसे दो ब्रैकेट करो, पहले ब्रैकेट का स्क्वायर इधर दूसरे ब्रैकेट का, पहले ब्रैकेट में 3q और 2, इधर भी 3q और 2, यानी पहले का स्क्वायर इधर दूसरे का स्क्वायर, तो 27 क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई अभी 2 है, और 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यू, बराबर है कि नहीं। अब इसके अंदर भी देखो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाले में से 9 कॉमन निकलता है, तो हम इसके अंदर से 9 कॉमन निकाल देते हैं। तो मैं इधर रखता हूँ उसको, तो एक क्यूब इज इक्वल टू क्या आया 9 कॉमन निकल गया ना, तो 9 निकलता है इधर 9 क्यूब क्यूब, फिर ये लिखता हूँ तो 9 क्यू स्क्वायर, और ये 2 था तो 2 9 जा यानी 18 कर देता हूँ इधर, और इधर इसमें से भी 9 निकल गया तो कितना बचा 4 क्यू, और ये 8 था वैसे का वैसे है तो प्लस 8। अब इसकी जगह पे मैंने m एज्यूम किया, बराबर है कि नहीं, तो 9m प्लस 8 मिल गया एक क्यूब, यानी आपको 2 मिले, 9m प्लस 1 मिला, बराबर है 9m भी मिला, और 9m प्लस 8 मिला। देखो ये रहा, पहले में 9m मिला तो वो 9m आ गया, फिर आपको 9m प्लस 1 मिला तो वो भी है, और लास्ट के अंदर आपको क्या मिला तो 9m प्लस 8 मिला, बराबर है कि नहीं 9m प्लस 8, तो वो भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी इंटीजर है, हा? तो एनी पॉजिटिव integer is of the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होता है।